हेलो मेरे दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा हटके अलग एडवांस पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। इनको दैनिक जीवन में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इन वाक्यों को बोलने में या इन वाक्यों का या इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो इसमें एक शब्द लिखा है हैव, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है रखना। हैव मीन्स होता है रखना, ठीक है। कोई चीज हम अपने पास रखते हैं, उसके पास रखते हैं, उसके पास, इसका मतलब ये होता है। और इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो होती है हैड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है हैड, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस तरीके से किन शब्दों का क्या लिखेंगे वो चीजें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इस टाइटल का तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इसमें एक दो शब्द आते हैं जैसे मेरे, मेरे, तुम्हारे, उसके, उसके, उनके और तुम्हारे, हमारे, हमारे, ये शब्द आते हैं। इनके लिए हम कौन से शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे के लिए अंग्रेजी में हम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं आई, ठीक है। तुम्हारे के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं यू, और उसके के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ही या शी। अगर महिला से संबंधित बात है तो शी लिखेंगे, और पुरुष से संबंधित बात है तो ही लिखेंगे। उनके के लिए दे और हमारे के लिए वी, इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इन शब्दों के में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा इस चीज की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ बात लिखने की कोशिश करते हैं जो आपके समझ में आ जाएगी। अगर बेटा ही दिया हो, शी आए, या फिर किसी का नाम हो, तो बेटा हम उसके लिए लगाएंगे हमेशा हैज, इन वाक्यों के तहत हैज। अच्छा, इसका ये हैज लगाएंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ बात होगी, ठीक है। जैसे पास होगा और इसके बीच में कुछ बात होगी और लास्ट में हाय दिया होगा, तब इस कंडीशन में हम बेटा हैज लगाते हैं, तब ही, सी या कोई नाम हो, ठीक है। हम बेटा आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। मतलब यही होता है पास और बीच में कुछ बात, इसके लास्ट में है। अगर ये शब्द आया है तो इनके साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक। हाँ बेटा, इसके बाद आता है एक हैड। इसका मतलब होता है पास और बीच में कुछ बात, और उसमें होगा लास्ट में था, थी, थे। अगर बेटा ये शब्द हैं तो हम लगाते हैं हैड। हैड लगाते हैं बेटा सभी के साथ, सभी के साथ। इसमें कोई कर्ता बाउंडेशन यानी सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। कैसा सब्जेक्ट है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। सभी के साथ हैड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बगीचा रहने दो, मेरे पास एक कोट है, मेरे पास एक कोट है, मतलब इसका मेरे पास एक कोट है, मैंने कहा ना पास का मतलब रखना, मेरे पास एक कोट है मतलब मैं एक कोट रखता हूँ, ठीक है, मैं एक कोट रखता हूँ तो मेरे की अंग्रेजी में लगा दूंगा आई, ठीक है। आई के साथ क्या लिखेंगे, आई के साथ लिखेंगे हैव, आई के साथ हैव। फिर कितने कोट हैं, एक, कोट को कहते हैं बेटा अंग्रेजी में COAT, कोट, सी से चालू हो रहा तो ए लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं गाय के 4 पैर हैं, 4 पैर हैं, अब इसका मतलब है गाय 4 पैर रखती है, गाय 4 पैर रखती है। देखो इसमें पास शब्द नहीं दिया है, पास शब्द नहीं दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया था हैव का मतलब रखना होता है। तो गाय 4 पैर, गाय के 4 पैर है मतलब गाय 4 पैर रखती है, गाय 4 पैर रखती है, इसका मतलब है द काऊ। और यहाँ पे काऊ कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, द काऊ हैज। और 4 पैर, 4 को अंग्रेजी में बेटा 4 कहते हैं और पैर को बेटा लेग कहते हैं, 4 है तो लेग्स लगाएंगे, ओके। इतना छोटा सा होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बहुत होता है। जब यहाँ पे बोलना होता है कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आई हैव 5 रुपीज, अगर मुझको बोलना होता है कि मेरे पास 2 कलम है, आई हैव 2 पेन्स, तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है, बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है, और नहीं आता है तो कठिनाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फिर कोई एक ऐसा मजेदार छोटा वीडियो से लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ जरूर 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 शेयर करें। ओके, बाय बाय।